अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू एसटी क्लासेस। माय नेम इज तौकीरुल इस्लाम। जैसा कि आपको पता होगा कि कल जेके एसएसबी ने कांस्टेबल की लगभग 1800 वैकेंसीज एडवर्टाइज की हैं। इससे पहले भी लास्ट ईयर हमने देखा था जेके एसएसबी ने जो कांस्टेबल की वैकेंसीज हैं एडवर्टाइज की थी। एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार भी जो है लास्ट एग्जाम की तरह ही सिलेबस सेम ही रहेगा। इस वीडियो के अंदर आई विल टॉक द सिलेबस, इसको कैसे प्रिपेयर करना है, और साथ में मैं आपको इस कोर्स के बारे में बताऊंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको estclasses.com पे मिल जाएगा, जहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। इसको कैसे एक्सेस करना है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि जेके एसएसबी कांस्टेबल का सिलेबस कैसे है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जब इसके लिए प्रिपेयर करोगे तो आप किस तरह से इसको प्रिपेयर करोगे और कौन सी चीज़ों पे आप अगर आपको क्वालिफाई करना है तो कौन सी चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और उस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर। अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो टोटल आपके 100 मार्क्स होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं। एंड टोटल आपके जो हैं 5 सेक्शंस होते हैं। इसमें फर्स्ट सेक्शन आपका जनरल इंग्लिश का होता है जिसके 25 मार्क्स हैं, यानी आपका बहुत बड़ा पोर्शन जनरल इंग्लिश का होता है। और इस को आप इस तरह से जैसे पहले एग्जाम में करते थे वैसे आप इसको इस बार जो है आप उतना लाइटली नहीं ले सकते। इस बार इसको थोड़ा ध्यान दे के आपको करना है। सेकेंड पोर्शन आपका जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स इंडिया का पोर्शन है, 25 मार्क्स का पोर्शन है। इसके बाद जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के जीके, यानी जे एंड के जीके के 10 मार्क्स हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी के 25 मार्क्स हैं, यानी आपके रीजनिंग और एप्टीट्यूड के 25 मार्क्स हैं। और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर के 15 मार्क्स हैं। तो टोटल आपके 100 मार्क्स हो जाते हैं, यानी 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। अगर डिटेल्ड सिलेबस की बात करेंगे तो इंग्लिश में आपका जो सिलेबस है उसमें वी हैव आर्टिकल्स, क्लॉजेस, प्रोनाउंस, होमोनियम्स, होमोफोन्स, टेंसेस, क्लॉजेस, इस तरह से सिचुएशन, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, एनालॉजीज, इसी तरह से आपके इडियम फ्रेजेस, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस आपके सिलेबस में है। नाउ फॉर दोस्त जिनका इंग्लिश ठीक है, आई वुड रिकमेंड कि आप डायरेक्टली जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की शुरू करें। तो व्हाट यू कैन डू इज आप एसएससी के या फिर आईबीपीएस के जो इंग्लिश के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी एक बुक आती है, वो लेके आइए एंड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। या आप डायरेक्टली जाके यूट्यूब पे सॉरी क्रोम में जाके आप सर्च कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन जनरल इंग्लिश ऑन द टॉपिक ऑफ आर्टिकल्स। तो उस पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उनको जो है कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो बेहतर तरीका वो ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक लेके आइए इंग्लिश की। उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आईबीपीएस के या फिर एसएससी के मिल जाएंगे, उनसे आप डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर दोस्त जो इंग्लिश में ठीक ठाक है, यानी अगर आप अभी भी पे एग्जाम देने जाओगे तो शायद आप 25 में से शायद 20 नंबर या 18 नंबर लेके आओगे। लेकिन फॉर दोस्त जो बिगिनर हैं या जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उनको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अगर ईएसटी क्लासेस पे नहीं पढ़ना चाहते हो या इफ यू वांट यूट्यूब पे डायरेक्टली पढ़ना चाहते हो तो व्हाट आई वुड सजेस्ट टू, आप क्लासेस पे पहले जाओगे, वहां पे यू वुड गो टू द कोर्स एंड कोर्सेज सेक्शन में जब आप जाओगे तो वहां पे यू विल फाइंड जेके एस जेकेपी कांस्टेबल कोर्स। इस पर क्लिक करोगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। इसमें आपको टोटल जो है यूएनसी कोर्स के ऊपर आपको 200 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, 202 वीडियोस हैं एंड 150 आवर्स का कंटेंट आपको मिलेगा। जनरल इंग्लिश अगर आप नीचे देखोगे आपको हर एक सब्जेक्ट मिल जाएगा, जनरल इंग्लिश भी आपको नीचे मिल जाएगा एंड इसमें यू कैन सी आपको वीडियोस मिल जाएंगे हर एक टॉपिक के ऊपर। जब आप इन क्वेश्चंस इन ओपन करके देखोगे तो यू कैन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हर एक टॉपिक का मिल जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि शायद बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर आपको क्लियर ना हो, इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उस टॉपिक को जो है यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं। जो टॉपिक आपको समझ ना आए उसको आप यूट्यूब से सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन मैं जिनकी इंग्लिश कमजोर है उनको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक प्रॉपर कोर्स लें, या तो रानी मैम का या नीतू मैम से आप पढ़ सकते हैं। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, या उनके आप पेड कोर्सेज 100 200 400 रुपए में मिल जाते हैं, वो भी आप ले सकते हैं और उनसे आप प्रॉपरली जो है इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। अब इसके लिए इंग्लिश के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लाइक हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग कोर्स सोर्सेज हैं। बट आई वुड रिकमेंड यू कि आप एक जनरल इंग्लिश का एक कोर्स जो जनरल एग्जाम्स के लिए होता है, एसएससी के लिए या फिर आईबीपीएस के लिए, वो आप ले सकते हैं। उसमें से ये टॉपिक्स आप लीजिए जिससे भी आप पढ़ सकते हैं, जिसका भी आपको यूट्यूब पे समझ आता है उससे आप पढ़ सकते हैं एंड यू कैन प्रिपेयर दिस जनरल इंग्लिश। उसके बाद वी हैव जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। अब इसमें करंट अफेयर में 2 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो करंट अफेयर कहाँ से करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। एट द एंड आई वुड रेकमेंड कि आप करंट अफेयर एग्जाम से पहले करें, मंथली करंट अफेयर एग्जाम से 10 15 दिन पहले आप करें।
एंड इंडोलोगस या फिर इसके अलावा पचम क्लासेस, यहाँ हम ईएसटी क्लासेस पे भी आपको करंट अफेयर्स देंगे, वहां से आप कर सकते हैं। बाकी फर्स्ट इन वर्ल्ड, बाकी ये सारी अगर आपको एक्सेस करनी है तो आप यहाँ पे जब कोर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे यू कैन सी फर्स्ट वन, आपको जीके जीके जनरल नॉलेज अबाउट इंडिया करोगे तो सर्च नहीं करना, आपको ये सब्जेक्ट ओपन करना। यहाँ पे मैंने जो है फर्स्ट इन द वर्ल्ड की वीडियो अपलोडेड है, इसी तरह से फर्स्ट इन इंडिया भी अपलोड है, इसी तरह से पॉपुलर पर्सनैलिटीज, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, यूएनओ आपका टोट कवर्ड है, सार्क एंड आसियान ये सारा कवर्ड है, इसके अलावा स्पोर्ट्स की वीडियो आपको मिल जाएगी। इस तरह से सारी की सारी वीडियोस जो है आपको मिल जाएंगी, इनको आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। कोई टॉपिक इसमें अभी अपलोड नहीं हुआ है, 2-3 टॉपिक्स ही नहीं है जो अपलोड हुए हैं, बाकी लगभग इसमें जितने हैं वो सारे लगभग अपलोड हो चुके हैं, तो इनको आप यहाँ से कर सकते हो। जो टॉपिक आपको समझ ना आए, इस टॉपिक में आपको लगता है कि थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है, इसको आप कर सकते हो फ्रॉम यूट्यूब पे डायरेक्टली उस टॉपिक को सर्च करके कर सकते हो। इसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज आप रीसेंट ल्यूसेंट या तरुण गोयल की बुक ला सकते हो, उससे भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, वहां से भी आप उस इंडिविजुअल टॉपिक को पढ़ सकते हो। जीके के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप हर एक टॉपिक को 2-3 सोर्सेज से पढ़ो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ कोई होता है जिसने कोई चीज छोड़ी होती है तो वो दूसरे ने कवर की होती है। कोई एक बुक या कोई एक यूट्यूब चैनल नहीं है सफिशिएंट किसी भी जीके के एग्जाम, जीके के सब्जेक्ट के लिए किसी भी एग्जाम में, बिकॉज जीके जो होता है इसमें फैक्ट्स होते हैं, और कोई भी ऐसा टीचर या कोई भी ऐसी बुक नहीं हो सकती जिसमें सारे फैक्ट्स होंगे जो कि आप पढ़ सकते हो। तो आई वुड रिकमेंड कि आप 2-3 सोर्सेज से एटलीस्ट ये कवर करो। उसके बाद आपका जनरल नॉलेज में स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके है, इसके लिए अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो तो बुक आपको मिल जाती है, आपको जहूर अहमद मीर की मिल जाती है, वो आप पढ़ सकते हो। लेकिन इसके अलावा अगर आप इधर जाओगे तो यहाँ पे आपको अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऊपर आपको जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके में 11 वीडियोस मिल जाएंगी, एंड इसमें यू कैन सी फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, लेक्स, रिवर्स की यानी टोटल 11 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, और इसमें आने वाले दिनों में और भी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। तो इसमें आपका लगभग जो है इसमें वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पावर प्रोजेक्ट्स, जेएंडके इकोनॉमी, रिवर्स, लेक्स, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, ये सारा कवर्ड है। हाँ, इसमें कुछ टॉपिक्स अभी नहीं है, लाइक आरटी एक्ट नहीं है, इंडस वाटर ट्रीटी नहीं है, ऑल्दो उसको मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से कवर किया हुआ है रिवर्स ऑफ जेएंडके में, लेकिन वो अलग से अगर उसको करना है तो उसको अलग से भी कर सकते हैं। तो 2-3 टॉपिक्स इसमें भी हैं जो अभी तक नहीं हुए। पॉपुलर पर्सनैलिटीज ये आगे आएगी वीडियो, 15th या 16th वीडियो जो इस सीरीज में होगी वो पॉपुलर पर्सनैलिटीज की होगी। इंपॉर्टेंट डेट्स ये अलोंग द वे जो है हो जाएंगे, इसको अलग से मिलने तक करने की जरूरत है। तो जनरल नॉलेज के लिए मैं रेकमेंड करूंगा आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और साथ में आपको इसकी पीडीएफ भी वहीं पे मिल जाएगी, और इसकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ भी इंशाल्लाह लेटर ऑन आपको मिल जाएगी। तो इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इस के लिए भी आपको कोर्स में, यू कैन सी अगर कोर्स में जाओगे तो न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग की 63 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें यू कैन सी नंबर सिस्टम है, रीजनिंग की वीडियोस हैं, वो सारी की सारी आप यहाँ पे देख सकते हो। नंबर सिस्टम 10 लेक्चर्स में कवर्ड है, इसी तरह से बाकी आपके वगैरह भी कवर्ड है जो तारिक सर ने यहाँ पे कराए हुए हैं। इसी तरह से रीजनिंग भी वहाँ पे इसी प्लेलिस्ट में आपको नीचे रीजनिंग वाली वीडियोस भी मिल जाएंगे, जो आप रीजनिंग वाली वीडियोस नीचे कवर कर सकते हो। इसके आपका कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर्स के लिए भी आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट है, हर एक चीज पर है, डिटेल में कवर की हुई है। तो यहाँ पे यू कैन सी लगभग नीचे आप जाओ, रीजनिंग आपको मिल, और कंप्यूटर आपको सबसे पहले आता है, 63 वीडियोस हैं, एंड इनको अगर आप देखोगे तो इसकी पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। तो अगर आप इस प्लेलिस्ट को देखोगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। आप यहाँ पे टोटल लगभग 160 आवर्स की वीडियोस आपको मिल जाती हैं। तो अगर आप हर दिन लगभग 4 घंटे की वीडियो देखते हो तो आप इन द नेक्स्ट 40 डेज आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, या हर दिन अगर आप 2 घंटे या 3 घंटे देखते हो तो उस हिसाब से आपका 2-3 महीने में ये सारा सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। जो जो टॉपिक इसका पेंडिंग है या अभी तक अपलोड नहीं हुआ, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो भी अपलोड हो, और जो नहीं हुए अगर कोई रह भी जाता है तो आप उसको इंडिविजुअली सर्च कर सकते हो। तो ये कंप्लीट कोर्स है, लगभग इसमें आपका 90 to 95% सिलेबस कवर्ड है ऑलरेडी, कुछ 4-5 टॉपिक्स को छोड़ के बाकी सारा का सारा इसमें कवर्ड है। तो आप जेके कांस्टेबल के लिए यहाँ से तैयारी कर सकते हो। अब रीजनिंग और एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग और एप्टीट्यूड ऐसा है, इसमें मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको क्या आप कोशिश करो इसमें कि एटलीस्ट इसमें अगर आपके 25 मार्क्स हैं, आपके 25 में से एटलीस्ट 23+ या 24-25 आने चाहिए, बिकॉज एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना आप इसको स्ट्रांग बनाओगे उतना ही आप इसमें अच्छा कर
जीके में क्या होता है कि जीके में आप ज्यादा पढ़ोगे तो फिर भी चांसेस है कि दो चार क्वेश्चन इधर उधर करंट अफेयर में ऐसे आ जाएंगे या कहीं और ऐसे आ जाएंगे जो नहीं आते हो। लेकिन रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो आप इसमें 25 में से 25 स्कोर कर सकते हो। इसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, यूट्यूब से या कहीं से भी अगर आप वीडियोस देखते हो या बुक से पढ़ते हो तो इसकी इतनी ज्यादा हर एक टॉपिक पे आप 50 100 200 300 400 एमसीक्यूज जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स जो है इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी प्लेलिस्ट देखोगे वो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हो तो आप बुक भी पढ़ सकते हो, कोएरियन की बुक है या फिर आई गेस पीडब्ल्यू की एसएससी की बुक आती है वो भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप वीडियोस देखते हो तो इसके साथ फ्री पीडीएफ जो आपको मिल जाती है वो आप वहीं से पढ़ सकते हो। इसके अलावा बाकी जब आप कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे यू कैन सी आप एमसीक्यू सेक्शन में जा सकते हो। तो अगर आपको से प्रैक्टिस करनी है, से अगर इफ यू वांट टू हैव टू प्रैक्टिस द आपको एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस करने हैं तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप ऑल एग्जाम सेलेक्ट कर सकते हो और इधर आप फॉर एग्जांपल अगर आपको रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है तो रीजनिंग पे क्लिक करोगे तो यू कैन सी यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जहाँ से आप रीजनिंग के क्वेश्चंस सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह से इफ यू वांट आप बाकी से अगर आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करने हैं तो आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो है सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे यू कैन सी ऑल एग्जाम सेलेक्ट करके यहाँ आप सब्जेक्ट्स में यू कैन से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेलेक्ट कर सकते हो तो आपको ये 80 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लाइक टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन है, इक्वेशंस एंड ऑपरेटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस पे, नंबर सिस्टम पे आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनको आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दिस वाज रिगार्डिंग योर जीके एसएसबी कांस्टेबल कोर्स एंड द सिलेबस डिस्कशन। इसमें मैं अल्टीमेटली लास्ट में यही बात कहूंगा कि आपके रीजनिंग और एप्टीट्यूड की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो कि आपके 25 में से 25 मार्क्स आए। कंप्यूटर में कोशिश करो कि इसमें अगर आपके 15 ना से ही 15 में से एटलीस्ट 12-13 नंबर आने ही आने चाहिए। इंग्लिश इसको ऐसे नेग्लेक्ट नहीं करना, इसकी कोशिश करना कि इंग्लिश जो है ये आपका स्ट्रांग बने। अगर ऑलरेडी आपने पढ़ा भी हुआ है लेकिन स्टिल इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना क्योंकि हो सकता है टफ पेपर आ जाए इंग्लिश में। और जीके जो है इसमें आप जितना पढ़ोगे लाइक जो बेसिक है हर एक टॉपिक में से वो पढ़ो, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप डायरेक्टली छोड़ भी सकते हो, लाइक इंडियन फॉरेन ट्रेड है, इसमें नोबडी नोज क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है। मुझे नहीं लगता इसको कहीं से पढ़ने की जरूरत है भी क्योंकि इसमें पता नहीं है कि क्या पढ़ सकते हैं। इस तरह से एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसमें थोड़ा आप एग्रीकल्चर के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह पढ़ सकते हो, हिस्ट्री के बारे में, या फिर आप थोड़ा बहुत मे बी आप 5 ईयर प्लान्स में पढ़ सकते हो एग्रीकल्चर के रिलेटेड क्या क्या हुआ है। बाकी इसमें ज़्यादा आप इसको मुझे लगता है छोड़ ही सकते हो। बाकी आप बाकी सारे जो हैं वो मुझे लगता है उनमें क्लियरली मेंशन है क्या पढ़ना है, उनमें ज़्यादा कुछ जो है कन्फ्यूजन नहीं है। सो विद दिस वीडियो तो आप चेकआउट कर सकते हैं ईएसटी क्लासेस जहाँ पे आपको ये सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।